जो इंसान संगीत को चुन लेता है वो पूरी दुनिया से परे हो जाता है। आदमी जनरली कहता है सुर में गाओ, कोई ये नहीं कहता कि स्वर में गाओ। स्ट्रगल तो हर युग में है, हर समय। सारे गामा या इंग्लिश में डोरे मी फा सोला टी, पेंटाटोनिक माने बहुत ही महत्वपूर्ण स्केल होता है इसमें। इंटरनेट पर जो गिटार सिखला रहे हैं लोग, रेपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरह सिखलाया जा रहा है। क्या है गीत, क्या है संगीत, आज हम जानेंगे हमारे स्टूडियो में। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ खुशी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉक टॉकीज़ में। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको गीत और संगीत की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे स्टूडियो में आए हमारे आज के अतिथि SK सिन्हा सर, जो एक गिटारिस्ट प्लेयर हैं। बहुत ही अच्छा गिटार प्ले करते हैं और अभी आपने जो धुन सुनी होगी ये भी उन्होंने खुद प्ले किया है। कहते हैं 6 तारों से जो धुन उत्पन्न होती है उसे गिटार कहते हैं और ये गिटार का इस्तेमाल गीतों में हमेशा झंकार पैदा करने के लिए किया जाता है। तो आइए फिलहाल उनका स्वागत करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मुझे पता चला है आपके बारे में जैसा कि आपको 50 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, तो आपकी एज क्या होगी? 68 साल। लेकिन आप लगते नहीं है सर, मतलब 50 ईयर एक्सपीरियंस सुन के मैं भी थोड़ा शॉक हो गई थी सर। तो आखिर आपने बहुत ही कम एज में स्टार्ट कर दिया था ये। तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये रीजन क्या रही होगी स्टार्टिंग से, मतलब आपने इसी लाइन को चुना है, इसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। म्यूजिक के प्रति, संगीत के प्रति बचपन से ही कुछ लगाव था। और उस वक्त हवाईयन गिटार चलता था। हवाईयन गिटार जो ऐसे रख करके और वार से बजाया जाता है, उंगली में पहन करके वार से बजाया जाता था। उस समय फिल्म में देखते थे, विदेशी गानों में, क्या हिंदुस्तान में तो वैसा प्रचलित नहीं था। विदेशी गानों में देखते थे इस तरह से गिटार, तो ये भी गिटार है, इसको स्पेनिश गिटार कहा जाता है। अच्छा। तो पटना में मिलता नहीं था, लेकिन इक्का दुक्का लोग उस समय कहीं कहीं लोग शो में रखते थे। तो पटना दास एंड कंपनी में हमको नज़र आया और हम इसको खरीदे थे 350 रुपये में। अच्छा, उस टाइम 350 का था। 68 अक्टूबर में, 1968 के अक्टूबर में हम उस हिसाब से उस टाइम में भी बहुत महंगा रहा अपने टाइम में। तो आपका ये लाइन चुनना, ये पैशन की तरफ बढ़ना आपको कितना प्रभावित किया घर से? मतलब घर के लोग कितने लोगों ने आपका साथ दिया कि हाँ ठीक है तुम इस लाइन में बढ़ो? क्योंकि जनरली माँ बाप तो हमेशा स्टडीज़ की तरफ भागते हैं, इसलिए। हाँ, स्टडीज से मेरा थोड़ा सा मन अलग रहता था। नहीं लगता था सर, नहीं लगता था ना, बिल्कुल। इसलिए आपने गिटार चुना। तो मम्मी पापा से आपको बहुत लगता होगा कि नहीं भविष्य देखो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ सुनने मिला था? हाँ बिल्कुल। और बाहर वाले लोग आपको? बाहर वाले लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते थे, लेकिन घर के लोग एकदम नेगेटिव। तो फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल रहा होगा ये चीज़। बिल्कुल। मतलब स्टडी काफ़ी इफेक्टेड हुई है, इसलिए आपके मम्मी पापा इस चीज़ पे बोलते थे। तो आखिर सर, मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ कि गिटार को प्ले करना एक अपने आप में बहुत टफ चीज़ है। क्या ये सही है, क्या गलत है? नहीं, जब काम आपसे होने लगता है तो माने वो टफ नहीं रह जाता। जो काम आप नहीं जान रही हैं, हम जान रहे हैं, तो आपके लिए टफ लगेगा। जो काम आप जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं, तो मेरे लिए टफ है जी। वैसे टफ कुछ नहीं। तो और ये प्रोफेशन आपका चुनना, इसके पीछे क्या रीज़न, खास रीज़न क्या था? नहीं, प्रोफेशन नहीं, मेरा पैशन था। अच्छा, मेरा जुनून था, हमको सीखना था, हमको अच्छा लगता था। और किसी और के लिए नहीं कि कोई और हमको क्या कह रहा है, हम अच्छा बजा रहे हैं, बुरा बजा रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं था। हमको अपना सुकून मिलता था, हमको अच्छा लगता था। सर, कहते हैं कि संगीत जो है वो अपने आप में एक दुनिया है। जो इंसान संगीत को चुन लेता है वो पूरी दुनिया से परे हो जाता है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जो के बारे में तो मैं नहीं जानता जी। और माने कह नहीं सकता, लेकिन हम अपने बारे में कह सकते हैं कि मेरे लिए सब कुछ है। मतलब ये जो मैंने कहा ये लाइन सही है? हाँ बिल्कुल। मेरे लिए हमको सुकून देता है। सही और गलत कुछ नहीं है, सुकून देता है। जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए हमको सुकून देता है बस। सर, मेरा एक और सवाल है कि मतलब सवाल नहीं, ये जानना चाहती हूँ मैं आपके बारे में कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और ये गिटार प्ले करना आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये पैशन कहाँ से आया आपके अंदर? देखिए, मेरे ख्याल से 64-65 में ही मुंबई में ये आया। जहाँ तक फिल्म में, गाने में स्पेनिश गिटार का यूज, उसके पहले बहुत
थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन इसका जो सही मायने में इसका यूज होना शुरू जो हुआ वो हमको लगता है 65 के बाद ही होना शुरू हुआ। तो जिस वक्त हम गिटार लिए थे उस वक्त स्पेनिश गिटार का प्रॉपर ढंग से सिखलाने वाले लोग थे नहीं, जी न यहाँ न कलकत्ता में। जी तो हवाईयन स्टाइल से माने गलत पैटर्न से हम सीखे। चूँकि सुर का नॉलेज था, हो गया था हमको, बैंजो बजाते बजाते, एक बैंजो इस तरह से बजाया जाता है, बटन रहता है उसमें, बैंजो बजाते बजाते सुर का नॉलेज हो गया था। तो गलत तरीके से ही गिटार हम बजाते थे, लेकिन गाना तो सही बजता था, लेकिन तरीका उसका गलत था। हमको लगता है 70-71 में हमारे माने ये नेपाल में एक आदमी मिले हमको बुलाए और बोले कि देखो इस तरह से नहीं बजता है, इसमें इस तरह से तार मिलाया जाता। तो वो कलकत्ता के रहने वाले थे, अच्छा गणेश नाम था, और उन्हीं से हम थोड़ा तार मिलाना सीखे कि स्पेनिश गिटार का जो तार है वो हवाईयन से अलग मिलता है। पहले तो हवाईयन अभी जो गिटार हम लोग यूज करते हैं सर वो कौन सा गिटार? स्पेनिश गिटार। और सर ये पेंटाटोनिक स्केल होता है एक, तो अभी के दिनों में मतलब गिटार में ये यूज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, होता है। पेंटाटोनिक माने बहुत ही महत्वपूर्ण स्केल होता है इसमें, और गाना के बीच में यूज होता है। चूँकि दरअसल बात यह है कि अभी इंटरनेट का ज़माना है जी, और ख़ास करके इंटरनेट पर जो गिटार सिखला रहे हैं लोग या सिखलाया जा रहा है, उसमें रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरह सिखलाया जा रहा है, जो कि आपको काम चलाओ, जैसे मॉल में किस तरह से आप बात कीजिएगा, मैरिज माने शादी के ओकेजन में किस तरह से बात कीजिएगा, किसी पार्टी में किस तरह से बात कीजिएगा, डेली दिनचर्या में किस तरह से आप इंग्लिश से बात कीजिएगा, वो कुछ सेंटेंस उसको याद करवा दिया रट दिया जाता है। है। और यही तरीका गिटार में एक से एक तरीका लोग अपना निकाल लिया, और वही आज के डेट में नेट पर चल रहा है, जिसके कारण पेंटाटोनिक या इस तरह का कई ऐसा चीज़ है जो कि गिटार में खास करके बहुत ही महत्व रखता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है और न ही लोग यूज करना जानते। अच्छा सर, ABCD, ये ABCD क्या है गिटार में? जैसे देखिए सुर और स्वर, आदमी जनरली कहता है सुर में गाओ, कोई ये नहीं कहता कि स्वर में गाओ। जी बिल्कुल, तो निश्चित हो गया सुर और स्वर अलग चीज है। सुर हो गया नाम, जैसे हम लोग का ऋषभ है, माने शरद, ऋषभ, गांधार, मध्यमा, उस तरह से ABCD है। और सारे गामा पधनिसा ये स्वर है, ये सुर था और ये स्वर हो गया, सारे गामा पधनिसा स्वर है। तो इंग्लिश में जो है ये ABCD है और उसमें डोरे मीफा सोलाटी है। तो जिस तरह से सारे गामा पधनिसा है उस तरह से डोरे मीफा सोलाटी है, लेकिन इन ये सब चीज़ सिमिलर है ABCD से, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि ABCD एक जगह का नाम है जहाँ से कि हम शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और सारेगामा पधनिसा या डोरे मीफा सोलाटी हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यही फ़र्क है। तो चलिए, फिलहाल सर ने बहुत ही अपनी बातों को रखा है बहुत अच्छी तरीके से, और इन्होंने हमें सबसे अच्छी बात ये बताई है कि सुर और स्वर में अंतर है, ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आइए फिलहाल कुछ और सवालों के जवाब हम जानेंगे सर से, और एक रिक्वेस्ट रहेगा सर से कि थोड़ा सा वो हमें लाइव प्ले करके दिखाएं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमें कोई भी एक धुन लाइव, हमें मतलब टॉक टॉकीज के सभी दर्शकों को एक लाइव धुन दिखाएं प्लीज़। क्या बात। सर 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगी। सर मैंने आपको रोका है इसलिए कि मैंने जैसे कि गाने में गिटार का कोड होता है, तो ये पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, इस गाने में क्या कोड है, इसका क्या सीन है?
इस गाने में अगर ग्रामेटिकल कॉर्ड लगाया जाएगा तो डी माइनर लगेगा। डी माइनर। हाँ, अच्छा। और अगर अभी जो ग्रामर के हिसाब से, जी। लेकिन फिल्म में जो गाना बजा है उसमें जी मेजर लगा है, अच्छा। क्योंकि यहाँ पर एक ट्रम्पेट का पीस आ रहा है, ये वाला, इसीलिए यहाँ पर उसके हिसाब से, म्यूजिक अरेंज के हिसाब से इसमें जी मेजर लगा हुआ है। अच्छा सर, एक और सवाल है, जैसे कि कहते हैं कि हिंदी का स्वर और इंग्लिश का कोई उसका मीनिंग मतलब कुछ अंतर है, इसमें क्या है? देखिए, ABCD जो है वो एक फिक्स है, फिक्स जगह है उसका, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है ABCD। और सारेगामा या इंग्लिश में डोरे मी फा सोला टी, उसका है कैरेक्टर कि वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। जैसे हमारा बॉडी एक फिक्स है ना, मेरे पैर का दूरी सर से कितना है, बीच में क्या क्या पार्ट आता है, हम एक फिक्स्ड जगह मान लिया गया है कि यहीं से इसका शुरू होगा, यहीं से। अगर हम टूल पर चढ़ गए तो सारा जगह बदल गया, लेकिन पैर और सर का दूरी तो वहीं रह गया। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना था मुझे कि अभी तक आपने कोई गाने में मतलब प्रोग्राम वगैरह में आप जाते होंगे ज़रूर, लाइव कॉन्सर्ट भी करते होंगे आप ज़रूर, तो अभी तक आपने टोटल कितने कर लिए हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक्स युग के मार्केट में, खास करके इस जगह बिहार में या हिंदुस्तान में प्रचलित होने के जस्ट पहले हम रिटायर हो गए थे। अच्छा, ओके। माने लगभग 90 तक हम ऑर्केस्ट्रा लाइन में थे। अच्छा। 90 के बाद हम टीचिंग लाइन में आ गए। ऑर्केस्ट्रा सर अभी भी है, लेकिन अभी उसको एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू मतलब एक एडवांस वर्जन में चलाया जाता है, जैसे को हम इवेंट बोलते हैं, इवेंट के तौर पे, जिसमें आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे म्यूजिशियंस होते हैं, सबके अलग अलग मतलब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे सब कोई प्ले करते हैं। तो सर आपने कभी ये सोचा है कि वो इवेंट लाइन में कितना स्ट्रगल करते होंगे इन सब चीज़ों को लेकर के? बिल्कुल करते होंगे। बिल्कुल, स्ट्रगल तो हर युग में है, हर समय है जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग के समय में बहुत था और आज कम है, ऐसी कुछ बात नहीं। आज तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप आने वाले जनरेशन या अपने साथ में रहे लोगों को, उनके बच्चों को क्या ये राय देंगे कि वो म्यूजिशियन वाली लाइन चुने? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहते हैं भाई इस इंडस्ट्री में किसी और को आने की मैं इजाज़त तो नहीं दूंगा, कभी सजेशन नहीं दूंगा, इजाज़त तो दूर की बात है, सजेशन नहीं दूंगा। तो मतलब आप म्यूजिशियन होकर के, एक गिटारिस्ट होकर के आप आने की मतलब देते हैं इस सजेशन कि हाँ लोगों को आना चाहिए, लेकिन प्रॉपर ढंग से उनको सीखना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से न सीख करके अपने इलाके में कहीं को अपने एक, क्योंकि आपके अंदर जो सवाल है वो सवाल इंटरनेट पर नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ ये कॉर्ड लगेगा, यहाँ एक कॉर्ड लगेगा, यहाँ 7th लगेगा, यहाँ 9th कॉर्ड लगेगा, यहाँ एगुमेंटेड लगेगा, यहाँ सस्पेंडेड 1 लग रहा है, यहाँ 2 लग रहा है। इस तरह की बात सब लोग करते हैं, लेकिन क्यों लगेगा यार, ये नहीं बताते हैं, ये कहीं पर भी नेट पर नजर नहीं आता। ये आप डायरेक्ट सवाल आप उससे तो कम से कम पूछ सकते हैं जिससे कि आप डायरेक्टली सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप गिटारिस्ट लवर हैं, गिटार प्ले करना आपको अच्छा लगता है, तो सर का सजेशन है कि एक अच्छा गुरु ढूंढें जो आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर के आपको सिखाए, ना कि आप ऑनलाइन सीखें, क्योंकि ऑनलाइन से हो सकता है आप सीख जाएंगे लेकिन आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। बहुत लोगों की चाह है कि वो गिटारिस्ट बने या म्यूज़िक लाइन में जाए, आप म्यूजिशियन बने, लेकिन उनके गार्जियन जो है उस चीज़ के लिए कई मतलब गार्जियन हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा बेटा IAS बने, पुलिस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, और ना जाने कितने कितने ऐसे माँ बाप के सपने होते हैं, लेकिन उनके बच्चे वो म्यूज़िक लाइन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई डांस लाइन की तरफ जाना चाहता है। तो आखिर म्यूज़िक लाइन की तरफ जाने से पहले लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या उसमें करियर है, या उनके माँ बाप को भी एक ही चिंता सताती है कि क्या म्यूज़िक में करियर है। तो आइए फिलहाल हम जानते हैं सर से कि आखिर इसमें करियर है भी नहीं, और है तो कैसे चुने उसको। सर एक और सवाल है, हमारे उन सभी म्यूजिशियंस जो बन चुके हैं उनके लिए भी, और जो बनना चाहते हैं, जो अपने करियर को एक शेप देना चाहते हैं इस लाइन में, लेकिन उनके पेरेंट्स की ये चिंताजनक बात है उनकी
कि क्या ये सच में ये लाइन सही है, इस लाइन में करियर बन सकता है, क्या अपने भविष्य को वो संवार सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। बाबा रामदेव बनना अलग बात है और फिजिकली फिट होना अलग बात है। जी। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो किसी भी लाइन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिजिकली कमज़ोर हैं, फिजिकली का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूजिशियन ही बनिए, बाबा रामदेव ही बन जाइए फिजिकली फिट होने के लिए, जी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। अगर आप म्यूजिक के बारे में जानकारी आपके पास है तो किसी भी लाइन में आपको आईआईटी में आपको कैंपस सिलेक्शन में हो जाए, माने आपको प्रेफरेंस मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन है हमारे देश में, किसी भी तरह का कोई भी एजुकेशन है, उसमें म्यूजिक के लिए अलग से सीट निर्धारित, आपको उसमें आपको पॉजिटिव फ़ायदा मिलेगा। मंत्री से लेकर संतरी तक लोग जानेंगे आपको। ठीक है, आप बहुत बड़े म्यूजिशियन नहीं बने, लेकिन म्यूजिक के बारे में अगर आप जान रहे हैं। और दूसरी बात कि म्यूजिक का मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट मेरे यहाँ गिटार सीखता था, उसके पिताजी बोले कि अरे साल भर सीख लिया, बहुत कुछ हो गया, इससे क्या दाल रोटी चलेगा। तो मैंने कहा कि देख यार, आप आए हैं मेरे क्लास में आकर के आप बोल रहे हैं कि म्यूजिक सीखने से क्या होगा, तो ये आप पिताजी को बोलिए जो हम अब बोलने जा रहे हैं कि मैट्रिक पास करने से क्या होगा, एक चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। जी। तो आप पिताजी को बोलिए कि जिस तरह से जितना दिन में आप मैट्रिक पास किए हैं, एक 5 रुपया का बांसुरी भी खरीद करके उतना ही इज्जत के साथ उतना समय अगर आप उसको दीजिएगा तो दाल रोटी से बढ़िया व्यवस्था हो जाए। मतलब डेडिकेशन मांगता है कोई भी काम। ये नहीं कि अभी लिया अपू उपू करके शाम तक तोड़ दिए, या साल भर में चाहे कि भाई साल भर तो सीख लिए, तो ये म्यूजिक इतना हल्का नहीं है। बिल्कुल। माँ सरस्वती एक हाथ में किताब आप देखी होगी, लेकिन सितार दोनों हाथ में है, दोनों हाथ से उनको सितार रखना। अच्छा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया है सर। आप देखिएगा, वो सितार बजाती हो ना, वो 2 हाथ में बीणा बीणा वीणा। बीणा। तो उसको मेरे कहने का मतलब है कि पढ़ाई को हम माने कमतर नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये लेकिन थोड़ा म्यूजिक लाइन में भी करियर है सर। एक जैसे कि आप देखते होंगे सिविल लाइन में भी काफ़ी म्यूजिशियंस हैं हमारे, वहाँ भी सिलेक्शन, जैसे बीएसएफ वगैरह अगर आप देखते हैं, डिफेंस लाइन, वहाँ भी रखते हैं वो लोग, वहाँ भी सिंगर होते हैं ना। तो मुझे लगता है कि उनके थ्रू भी ओपनिंग्स आती होंगी, वैकेंसी आती है और वहाँ सिलेक्शन होता है ना। बिल्कुल। तो वो भी एक करियर को शेप देना ही है। अभी देखिए गवर्नमेंट जॉब भी है म्यूजिक जितना भी मिशनरी स्कूल है आज, जी 40,000 50,000 एक टीचर को देते हैं जी। म्यूजिक सीखने के लिए। आखिर क्यों उन लोगों को म्यूजिशियन बनना है? राइट। म्यूजिक के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो चाहिए। म्यूजिक के बारे में जानकारी का मतलब क्या हुआ? अब अकबर कहाँ जन्म हुआ था उनका, कहाँ उनका देहांत हुआ, हुमायूं कौन था, इससे क्या? इसे जाने से क्या होता है? सही बात है। थीटा स्क्वायर और ना जाने कितने ऐसे सवाल हम लोग क्वेश्चंस करते हैं मैथ में, कहाँ काम आता है सर? अगर काम आने वाला है तो वो है प्लस आपका, माइनस आपका, ज़्यादातर या तो आपका भाग करना, डिवाइड करना, है ना, गुना करना, मल्टीप्लाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन नॉलेज के लिए हर चीज़ म्यूजिक में आपका सीट सब जगह है। थैंक यू सर। और सर ने हमें बताया कि आखिर हम म्यूज़िक लाइन में करियर को शेप कैसे दे सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, खासकर वो जिनके बच्चे म्यूज़िक लाइन की तरफ जाना चाहते हैं कि करियर को शेप कैसे देंगे, इनका भविष्य क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ भी निकलती हैं हमारे, और आप देख सकते हैं कि प्राइवेट में भी बहुत इसका डिमांड है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, और अगर कोई ऐसी परेशानी है तो आप कमेंट करना ना भूलें, हम आपका सॉल्यूशन वहाँ देंगे। और फिलहाल आप सभी देख रहे टॉक टॉकीज़ के दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ नई पर्सनालिटी के साथ हाजिर हूँ, एक नई जान पहचान लेकर आप सभी के बीच और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उसके लिए भी कमेंट में लिखना ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं खुशी सिंह आप सभी से यहीं विदा लेती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई पर्सनालिटी के साथ। नमस्कार।